यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। सुनिए, बाइबल बताती है कि एक योना नाम का एक भविष्यवक्ता था। परमेश्वर ने उसको कहा खड़ा हो और जाके बड़े नगर जो निनवे है उसके विरुद्ध जाके वहां के लोगों को जाके प्रचार कर, क्योंकि वहां के लोगों की बुराई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये परमेश्वर ने की क्या थी इच्छा, किसके लिए? योना के लिए, कि योना मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी है कि तू निनवे नामक नगर में जाके प्रचार करे। किस में जाके प्रचार करे? निनवे। परमेश्वर ने नाम देकर बोला निनवे। क्या देकर? नाम देकर। उसके आगे पढ़ें। परंतु योना यहोवा के समुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के समुख से तरसीस को चला जाए। सुनिए, उसने क्या किया? यहोवा के समुख से भागा और तरशीश जाने के लिए चला गया। क्यों? परमेश्वर चाहता था कि योना तू निनवे नगर में जाके प्रचार करे, पर योना तरशीश में प्रचार करने जाने के लिए उठा। अब वो जा तो तरशीश में रहा है, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं है कि वो तरशीश में जाए। प्रभु की इच्छा है कि वो निनवे में जाए। फिर भी इसके कारण भी योना को बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। वो क्या क्या तकलीफ़ें थी वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं कि ऐसे भी दास दासियां सेवक और ऐसे भी आत्मिक लोग और कलीसिया के लोग होते हैं कि जिनको प्रभु निर्देश भी देता है कि तेरे को यहाँ जाना, तेरे को वहाँ जाना है, लेकिन लोग क्या करते हैं? अपनी इच्छा से किसी दूसरी जगह में चले जाते हैं, ये मानकर कि प्रभु का ही प्रचार करना है, प्रभु की ही इच्छा पूरी करनी है। अरे ये भी तो परमेश्वर का काम है, वो भी तो परमेश्वर का काम है, उसको करने के लिए चले जाते हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको जिस नगर, जिस जगह जाने के लिए बोला होता है, जिस जगह के लिए चुना होता है, वो लोग वहाँ नहीं जाते। तो ये भी क्या है? परमेश्वर की इच्छा। पिछले हमने कई राजाओं को पढ़ा है जिन्होंने यहोवा को छोड़ के बछड़ों की मूर्ति पूजाएं की हैं, व्यभिचार, हत्याएं की हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने तो प्रचार करने की मंशा से ही दूसरे नगर को चुना था, है ना? लेकिन फिर भी इसको क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा, हम पढ़ते हैं। आप पढ़िए उसके आगे 4 से। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ है, क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर। सुनिए, योना परमेश्वर की इच्छा से हटकर अपनी इच्छा से जब जाने लगा, तब जैसे कई पास्टर लोग का होता है कि जिसको प्रभु ने प्रचारक होने के लिए नहीं चुना वो भी प्रचारक बन बैठा है, या जिसको प्रभु ने किसी और जगह भेजा वो किसी और जगह चला गया है। तो ऐसे समय में जब लोग अपनी मनमानी करते हैं, हम क्या देखते हैं कि योना एक जहाज में चढ़ा और परमेश्वर का क्रोध योना पर था, लेकिन उसका असर क्या हुआ कि उस जहाज से भी लहरें और आंधियां टकराने लगी, उसका जोखिम दूसरे को भी उठाना पड़ा। हालेलुया। और लोग अपनी जान बचाने के लिए जहाज में से सामान बाहर फेंकने लग गए कि काश ये आंधी हल्की हो जाए और हम बच जाएं, और वो लोग अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। पर सामान बाहर फेंकने पर भी आंधी नहीं हटी। हालेलुया। देवता की दुहाई देने पर भी आंधी नहीं हटी। अपना महंगा महंगा सामान जो वो यहाँ से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहे होंगे, वो सारे महंगे सामान को भी फेंक दिया, परंतु आंधी नहीं हटी।
क्यों? क्योंकि आंधी परमेश्वर के गुस्से के कारण आई थी। किसके कारण? परमेश्वर के गुस्से के कारण। और परमेश्वर का गुस्सा किस कारण था? कि योना, मैंने तेरे को उस जगह नहीं भेजा है, मैंने तेरे को उस जगह चुनकर नहीं भेजा है, तू क्यों उस जगह जा रहा है? इस कारण तेरे ऊपर मेरा कोप भड़का है। ऐसे लोग जिनको परमेश्वर ने प्रचारक होने के लिए नहीं चुना होता, प्रचार करने के लिए नहीं चुना होता, या उस जगह के लिए नहीं चुना होता, पर जब वो जबरदस्ती उस जगह अपना पैर फंसा देते हैं ये बोलकर कि प्रभु का नाम प्रभु प्रभु करूंगा तो बच ही जाऊंगा, वहाँ भी तो अच्छा काम है, मैं यहाँ कर लूंगा, ऐसे में क्या होता है? वो दूसरे को भी ले डूबने का काम करते हैं। हालेलुया। मैंने ऐसे लोगों को जो किसी दूसरे का चर्च बिगाड़ कर तोड़ कर अपना वो करते हैं, मैंने उनको भी सफल होते हुए कभी नहीं देखा। हालेलुया। ऐसे लोग जो होते हैं जो परमेश्वर की इच्छा से भागकर अपने मन से सेवकाई करना चाहते हैं, उनका जहाज डूब जाता है, और जो जो उस जहाज में होते हैं वो उनको भी ले डूबते हैं। इसलिए आप लोगों को बोझ में, बंधुआई में, फिर तकलीफों में, फिर मारे मारे फिरता हुआ देखते हो। हालेलुया। किस लिए? इसलिए कि इन्होंने परमेश्वर की इच्छा से भागकर दूसरे जहाज में पैर रखा है, जिस जहाज में परमेश्वर ने रखने के लिए नहीं बोला। ऐसे कलीसियाएं भी होती हैं कि परमेश्वर जब कलीसिया को कहता है कि तुमने अपनी कमी निकाल कर अच्छे बनना है, पर जब कलीसिया के कई लोग ऐसा देखते हैं कि मेरा काम नहीं बन रहा, अपनी कमी नहीं निकालते, अपनी कमी क्या है वो नहीं देखते, पर ये देखते हैं कि मेरा चर्च से काम नहीं बना, तो वो चर्च बदल लेते हैं, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, नाचने लग जाते, कभी उधर चले गए। ऐसे लोग भी जो हैं योना के जैसा काम करते हैं। तुम यहोवा की अगर इच्छा को पूरी करोगे तो परमेश्वर तुम्हारा उसी जगह काम सफल करेगा जिस जगह उसने तुम्हें भेजा है। 10 जगह बदल कर 10 लोगों को पकड़ कर भी आप अपना काम सफल नहीं कर सकते। हालेलुया। जिसको समझ आ रही बोलो हालेलुया। आदत होती कई लोगों की स्वाद लेने की, उस चर्च में जाके देखो क्या हो रहा है, कुछ सप्ताह बहुत अच्छे जाएंगे, फिर वहां से लड़ाई करके किसी दूसरे चर्च चले जाएंगे, क्योंकि अपनी इच्छा से चल रहे हैं, परमेश्वर की नहीं। अगर परमेश्वर को पूछे होते तूने मुझे किस जगह रखा है, मैं वहीं रहूंगा, चाहे वहां मुझे आदर मिले चाहे ना मिले, चाहे वहां मुझे वाहवाही मिले चाहे ना मिले, तू जहां रखता मैं वहीं जाऊंगा, चाहे तकलीफ उठाना पड़े चाहे जोखिम उठाना पड़े। जो लोग ऐसा वादा करके परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर उनके जीवन की नाव को सफल पहुंचा देता है मंजिल पर जो लोग ऐसा नहीं करते वो दूसरे को भी ले डूबते हैं, खुद तो भारी नींद में सो जाते हैं। भारी नींद में सो जाने का क्या अर्थ है? आत्मा में सो गया है, आत्मा में सो गया है, अपने जीवन की कुछ चिंता नहीं। क्या कोई ऐसा समुद्री जहाज है? उस जमाने में तो हाई क्वालिटी के जहाज नहीं होते थे, लकड़ी वकड़ी से ही बने होते थे। क्या उस जमाने के जहाज ऐसे होते होंगे कि एक आदमी इतनी गहरी नींद में सो जाए कि लोग सामान उठा उठा के फेंक रहे और उसकी नींद ना खुले? ऐसे कई होते हैं, कई पास्टर, कई प्रचारक ऐसे भी होते हैं जो खुद आत्मा में सोए होते हैं और खुद जगे हुए होते नहीं हैं, और जब कलीसिया पर कोई विपत्ति आती है तब अपना सोए रहते हैं, उनको चिंता नहीं होती कि मुझे उठना है, कलीसिया के लिए दुआ करनी है, बोझ उठाना है। हालेलुया। गलती खुद की होती है और ले डूबते हैं कई लोगों को। एक बार मुझे एक प्रभु के एक दास ने, एक पास्टर ने कहा, उस समय मैं नया सेवकाई में आ रहा था, बोले आप अच्छा प्रचार करना जानते हो, वचन को जानते हो, पवित्र आत्मा आपके साथ काम करता है, सामर्थ काम करती है, आप जब लीड करते हो, अगुवाई करते हो तो बहुत प्रभु का अनुग्रह। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी नज़र में एक फलाना गांव है, उस गांव में कलीसिया भी है, बिल्डिंग भी बनी हुई है, साज के सामान भी हैं, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल, पर वहाँ पास्टर नहीं है, आप वहाँ चले जाओ। मैंने बोला मैं प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर बोलेगा मैं जाऊँगा, परमेश्वर मना करेगा मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने प्रार्थना किया, तो आपको पता क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या बोला मेरे को? परमेश्वर ने साफ साफ मेरे को मना किया, और एक दर्शन प्रभु ने मुझे दिखाया कि ये जहाज सफल नहीं होगा, उस जहाज में चढ़ के मत जाना। मैंने खुद प्रभु की आज्ञा मानी है, ऐसा मेरे सामने भी मौका आया था।
हालेलुया। तब बाद में हम किसी दूसरे को दोष दें या परमेश्वर को दोष दें कि तूने मुझे सेवा में भेजा, तू मुझे मसीही जीवन में ले आया, ये क्यों नहीं हुआ, फिर वो क्यों हुआ, मैं सेवा में आ गया तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं परेशानी में क्यों पड़ गया, अब मैं कलीसिया को दबा क्यों रहा हूँ कि इस तरह करो मेरी आवश्यकताएं पूरी हों। अब मैं कलीसिया को दबा दबा के क्यों बोलूं, मैं जबरदस्ती किसी से छीनने टाइप वाला दशमांश या भेंट क्यों लूं। ऐसी हालत जब हो जाती है लोगों की, प्रभु की इच्छा से हटके जो लोग सेवा करते हैं। आगे पढ़िए। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है, तू कहाँ से आया है, तू किस देश और किस जाति का है। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उनसे कहने लगे, तूने यह क्या किया है। वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उसको बता दिया था। तब उन्होंने उनसे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। हाँ, उसने कहा एक ही रास्ता है, मेरे को उठा के समुद्र में फेंक दो, तभी तुम लोगों का जहाज शांत होगा, नहीं तो मैं तुम लोगों को भी ले डूबूंगा। एक आत्मिक और सही अगुआ चुनना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्रभु की उपस्थिति से भागे हुए हैं, उनको जो लोग फॉलो करते हैं वो गिर पड़ेंगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। तो अभी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। जब हम आत्मा में सही काम करते हैं ना, तब प्रभु उसमें अपना हाथ हमारे साथ रखता है। लोगों का मुंह देखकर उनके साथ जुड़े मत रहो, प्रभु की इच्छा देखकर जुड़ो, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने साथ बुरी आत्माओं को लिए हुए हैं, श्रापों को लिए हुए हैं, अपने साथ संघर्षों को लिए हुए हैं और अपनी बातों में, अपने तरीके में तुम लोगों को सहभागी कर कर भी तुम लोगों को भी डुबाने का काम कर देते हैं। तो उनको अपने जीवन की किस्ती से निकाल के फेंको। हालेलुया। ताकि तुम्हारे तूफान शांत हो जाएं। आज प्रभु के एक दास पास्टर बजिंदर को मरने के समय तक वो कारावास में रहेगा, ऐसी सजा सुनाई गई है। ठीक है, उनके ऊपर आरोप लगा था 2018 में, बलात्कार का आरोप लगा था। उस समय वो तारीख भुगतते आ रहे थे। देखो उन्होंने किया कि नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। उसके बाद ठीक जब अब उनकी ये आखिरी सुनवाई का समय नज़दीक आया, तो ठीक और भी लोग निकल कर आने लग गए जो विरोधी पक्ष को मजबूत करने लग गए। और भी लड़कियां निकल कर आने लगी कि मेरे को भी गलत छुआ है, और आने लगा कि हमारे साथ ऐसे किया है। फिर उन्होंने अपने चर्च के ऑफिस में किसी पर गुस्सा होके कुछ फेंक दिया था, उसका भी वीडियो वायरल कर दिया। मतलब ठीक उस समय कि जब सुनवाई का समय नज़दीक आ रहा है, तो हम और भी ऐसी ऐसी बातें निकाल देते हैं ताकि लगे कि ये सच में ऐसा होगा, ताकि इसको जब सज़ा सुनाई जाए तो कड़ाई से सुनाई जाए, जज रहम ना करे। मारपीट का निकल आया ताकि और मारपीट का देखो उसके चर्च के अंदर का है, सीसीटीवी कैमरे का है, तो वहाँ कोई बाहरी मनुष्य नहीं आ सकता। अभी पता चला है कुछ ऐसी बात को कि ये जानबूझकर लोगों ने, कि जब उसकी ये सुनवाई का समय नज़दीक आ रहा था, जानबूझकर और लोग निकल कर आते रहे गवाही देने के लिए। ये वीडियो वायरल किया मारपीट करने का, सब कुछ, ताकि जज लोगों के पास जब गवाही जाए, इन सबूतों को भी रखा जाए तो उसके विरोध में गवाही और मजबूत हो जाए। तो पहले से ही जांच कर परख कर लोगों को अपनी टीम में रखना चाहिए, अपने करीब हर एक को रखना नहीं चाहिए। अब वो, मैं एक बात मान रहा हूँ, प्रभु के दास ने अगर गुस्से से किसी को मार दिया तो ठीक है, मैं मान रहा हूँ, इतनी बड़ी मारना बात नहीं होती कि मरने के समय तक वो जेल में रहे। अब बलात्कार करना पाप है, बहुत बड़ा पाप है, पर बलात्कार की कानून में सजा वो नहीं है
कि मरने के समय तक वो जेल में रहेगा। 10 साल, 20 साल, 7 साल इतनी सजा होती है। पर ये सारे सबूत जो अंदर से ही निकल कर आए और मजबूत कर दिया। तो सोचो बुद्धिमान और सही लोगों के साथ रहना आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी टीम में ही कई लोग उसके खिलाफ होंगे। मुझे किसी ने ये बात बोली, मुझे नहीं पता ये सच है कि झूठ है, पर मुझे किसी ने ये बात को बताया कि कुछ लोग उसके चर्च में से पैसा चुरा रहे थे, अपना बहुत सा पैसा इकट्ठा कर लिए थे, और जब उनको पता चला तब कुछ लोग इकट्ठा होके इसके खिलाफ होके और ये सब करने लग गए। चलो वो तो बात ये हो गई कि अब जैसे ही उसने बोला होगा तो लोग विरोध में आ गए होंगे। तो ये जो बलात्कार के केस था 2018 से चल रहा था, किया है कि नहीं किया हम नहीं जानते, प्रभु जानता है। हालेलुया। पर समझ अब ये आ रहा है कि उसके अपने ही लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ था उसको फंसाने में। आप पहले से ही बुद्धिमान हो जाओ। बाइबल ने साफ साफ कहा है, सांप की तरह चालाक हो जाओ। किसकी तरह? सांप की तरह। आंखें रखते हुए भी अंधे मत बनो। ये देख लो कौन व्यक्ति आपके जिंदगी के जहाज को ले डूबेगा और कौन आपको पार ले जाएगा, समझ लो। क्योंकि अगर आज आप ये जो मैं वचन सुना रहा हूं इसको समझकर भी सुनकर भी अंधे बन रहे हो, तो जो कुछ भी मनुष्य के साथ घटित होता है वो उसका जिम्मेदार खुद होता है। फिर वो परमेश्वर को नहीं बोल सकता ये क्या हो गया। प्रभु ये देखता है कि तेरे को वचन दिया गया था। हालेलुया। और बुद्धिमान लोग क्या करते पता है, जब किसी दूसरे को ऐसी विपत्ति में पड़ते हुए देखते ना, वो अपने आप को मजबूत करने लगते हैं कि कहीं मेरे विरुद्ध कल को कोई ऐसा उठ के खड़ा ना हो जाए। ये बुद्धिमान लोगों की निशानी होती है। हालेलुया। अब क्या हुआ फिर? योना बोला मेरे को ही तुम लोगों को उठा के समुद्र में फेंकना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोगों की आंधी शांत नहीं होगी। तो जो लोग परमेश्वर की इच्छा से भागे हुए हैं, भले आपको प्रभु का वचन सुना रहे हैं, भले प्रभु की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु अंदर से वो प्रभु की इच्छा से भेजे गए नहीं हैं। भाग कर वो अपनी इच्छा से तर्शीश के जहाज में बैठे हैं, अपनी इच्छा से इस जहाज में बैठे हैं, तो वहां जाने वाले लोगों को भी वो ले डूबेंगे। उद्धार नहीं है, आजादी नहीं है, छुटकारा नहीं है। कई ऐसे हैं जो चिन्ह चमत्कार चंगाई का विरोध करते हैं। कई ऐसे हैं जिनको प्रभु ने खड़ा नहीं किया पास्टर होने के लिए। कई ऐसे हैं जो मिरेकल मनी का विरोध करते हैं कि ये मिरेकल नहीं हो सकता। कई ऐसे हैं जो कई प्रकार की शिक्षाओं का विरोध करते हैं, ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ले डूबेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। हालेलुया। कल ही हम डॉक्टर DGS दिनाकरन, जो पॉल दिनाकरन पास्टर के पिताजी थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्वर्गीय दर्शन देखे थे, उनके जीवन की एक बात को पढ़ रहे थे। परमेश्वर ने एक समय में उनको कहा कि DGS, मैं चाहता हूँ अब तू जो नौकरी कर रहा है बैंक में, नौकरी को छोड़ के पूरा समय अब सेवकाई में ही दे दे। पहले वो नौकरी के साथ साथ सेवकाई करते थे। परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूँ पूरा ही समय अब तू सेवकाई में दे दे, नौकरी को छोड़ दे। उसने प्रभु को कहा कि मैं बहुत सारे पास्टरों को देखता हूँ जिनके घर की ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, जो लोग पैसे के लिए बहुत तंगी में जीते हैं, तकलीफ में जीते हैं। तो अगर मेरे को भी तू प्रभु नौकरी छोड़ के सेवकाई में कूदने के लिए बोल रहा है, कल को इन्हीं लोगों की तरह मैं भी अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए रोता फिरूं, अपने कपड़ा, अपने पत्नी की ज़रूरतों के लिए रोता फिरूं, घर चलाने के लिए रोता फिरूं, तो मैं कैसे करूँगा? मैं तो देखता हूँ कि जो लोग पूरा पूरा सेवकाई में हैं वो लोग ऐसे हो गए हैं। परमेश्वर ने कहा इन लोगों को मैंने नहीं भेजा है, इसलिए इन लोगों का ये हाल है। तेरे को मैं बोलता हूं तू जा। हालेलुया। तेरे को मैं बोलता हूं तू सेवा कर। और उसने सेवा की और इंडिया में सबसे ज़्यादा टॉप के नंबर पे वो सेवकाई थी और अभी भी है। इतना आत्माएं बचती थी। 3-3 लाख 5-5 लाख लोग DGS डॉक्टर की मीटिंग में होते थे। हालेलुया। क्या प्रभु ने कमी छोड़ी होगी? नहीं। वो बहुत अमीर दास थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देगा, और जो प्रभु की इच्छा पर चलते, प्रभु की इच्छा से सेवकाई करते, वो लोग ऐसे ही रह जाते हैं। हालेलुया। कभी भी ये मत सोचें प्रभु का ही काम है, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो वो सही ना हो।
ऐसा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु ने एक जहाज दिया है, वो जहाज है चर्च। जहाज को चलाने वाला एक समुद्री पायलट दिया है। समुद्री पायलट होता है पास्टर उस चर्च का, और ऊपर से प्रभु उस पास्टर को चला रहा होता है। अगर वो भी अपनी मर्जी से चल रहा है तो वो भी सही नहीं है। जिसको प्रभु चला रहा है वही पायलट सही है। हालेलुया। तो जिस किश्ती में, जिस जहाज में यीशु मसीह चढ़ने के लिए बोले, उसी जहाज में चढ़ना। मन मर्जी का जहाज चुन लोगे, ये भी तो अच्छा जहाज है, इसमें भी तो बहुत माल है, ये भी तो वहीं जा रहा है, वो ले डूबेगा। हालेलुया, वो ले डूबेगा। हर चर्च हर विश्वासी के लिए नहीं होता। कोई कोई चर्च कोई विश्वासी के लिए होता है। प्रभु सबको अलग अलग चर्च देता है कि तेरे को यहाँ रहना है, तेरा जीवन यहाँ से चलेगा। तेरे को वहाँ रहना है, तेरा जीवन वहाँ से चलेगा। तेरे को फलानी संगति में रहना है, तेरे लिए मैंने वो संगति ठहराई है। जब लोग इसको हटकर अपने आप को ज़्यादा ही सयाने और ज़्यादा ही बुद्धिमान समझते हैं, वो गिर पड़ते हैं, पहली महिमा से भी गिर जाते हैं। हालेलुया। मैं वचन को और लंबा करना नहीं चाहता अभी हमको, क्योंकि और भी पढ़ना है। इसको अगर मैं और डिटेल करूंगा तो लंबा हो जाएगा। आगे पढ़िए। यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामछ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। सुनो, जैसे ही उसको वहां से निकाल के पानी में फेंका, एक बहुत बड़ी मछली, जल जंतु आके योना को निगल लिया। ठीक है। और इसके बाद जब 3 दिन और 3 रात योना मछली के पेट के अंदर रहा। अब इसके बाद योना अपनी पूरी बातों को इसमें बताता है। हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्विकली। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो अभी हे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढों में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे से व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। सुनो, उसने मछली के पेट के अंदर से फिर रो रो के प्रार्थना करना शुरू किया कि मैंने पाप किया, मैं तेरी इच्छा से भागा। देख, लहरों ने मेरे को दबा दिया, तरंगों ने दबा दिया, मछली के पेट के अंदर आके मैं फंस गया हूँ परमेश्वर। लेकिन नीचे वो इस लाइन को बहुत ध्यान से लिखता है। 8 वचन को लिखा उसने प्रार्थना में, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तु पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। आप देखें, धोखे की व्यर्थ वस्तु पर, मतलब योना ने धोखे की व्यर्थ वस्तु पर मन लगाया था कि मेरा तर्शीश जाना सफल होगा, पर तर्शीश जाना फेल हो गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है, जिस जगह पर है, जहाँ है, जिस जहाज में उसने जाने के लिए बोला है, उसी पर इच्छा सफल होगी। उसके अलावा दूसरे जहाज में चढ़ेंगे तो ये आपके लिए व्यर्थ वस्तु ठहरेगी और धोखा ठहरेगा। हालेलुया। आगे पढ़ो। परंतु मैंने ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हाँ, ऐसे हो जाता है। फिर ना मनुष्य इधर का रहता है ना उधर का रहता है। सोचो, जब उसको मछली निगल गई होगी, उसकी धड़कन कैसे चल रही होगी। जब कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को निगलने के लिए करता है तो जान बचाने वाला कैसे बचाता है। हिरन कैसे जान बचाता है शेर से अपनी, मेंढक सांप से कैसे जान बचाता है, मच्छर छिपकली से कैसे जान बचाता है, चूहा बिल्ली से कैसे जान बचाता है, बिल्ली कुत्ते को देख के कैसे भागती है। देखा है ना। तो जो जिसको निगल कर अंदर ही ले गया हो तो उसके अंदर धड़कन कैसे चल रही होगी दिल की, उसका मन कैसे हो जाता होगा। सोचो हैं कि अब यहाँ से निकलकर मैं कभी बाहर नहीं आ सकता मछली के पेट से। परंतु परमेश्वर दयालु है और कृपालु है। सोचो कैसे हालात हो गए होंगे
एक तो समुद्र का बड़ा सा जल जंतु मेरे को निगल लिया, ऊपर से समुद्र की गहराई में ले गया, लहरें भी आ गई दबाने के लिए, तरंगे भी आ गई दबाने के लिए। अब मैं क्या करूं? सोचो आज का कोई आदमी होता तो हार्ट अटैक आ जाता। उस जमाने के लोगों के दिल मजबूत होते थे। फिर उसने उस विपत्ति में जब पड़े हुए परमेश्वर से प्रार्थना की, फिर परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी, इसको उल्टी कर दे, इसको उगल दे। हालेलुया। मतलब मछली की विपत्तियों में पड़ना पड़ जाता है प्रभु की इच्छा से भाग के। आप प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। मैं तो अच्छा काम करने जा रहा हूँ, अच्छा करने जा रहा हूँ। उसने कहा मैंने तेरे को जो कहा, जितना कहा तुझे उतना करना है, उससे बढ़कर या उससे कम तेरे को नहीं करना, क्योंकि ये व्यर्थ बात और धोखा देने वाली बात ठहरेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु ने सारी परीक्षाओं को पास किया है। उसको जब धोखे से बोला गया पत्थर को रोटी बना, उसने नहीं बनाया। उसको बोला गया ऊपर से नीचे गिरा, उसने नहीं गिराया। हालेलुया। उसको बोला गया मुझे दंडवत कर तो सब कुछ मिल जाएगा, उसने नहीं किया। उसने बड़ी बुद्धिमानी से प्रभु यीशु ने सारी परीक्षाओं को पार किया है। अपने मन की प्रभु ने नहीं सुनी। भूख लगी थी फिर भी पत्थर को रोटी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ये आवाज परमेश्वर नहीं दे रहा था, शैतान बोल रहा था। भूख तो लगी है पर शैतान की बात मान के पत्थर को रोटी क्यों बनाऊं मैं? ऐसा प्रभु ने सोचा। हालेलुया। जब भूख लगे तब ये देखो कि परमेश्वर क्या बोलता है। हम कभी कभी शैतान की बात मानकर भी कर देते हैं। नहीं, परमेश्वर क्या बोलता है वो करो। कमाना सबको है, खाना सबको है, घर सबको चलाना है। क्या जिस काम को आप कर रहे हो उसमें परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं है, ये भी देखो। झूठ की कमाई मत करो, धोखे की मत करो, ऐसी कमाई मत करो जो परमेश्वर के भवन से आपको दूर करे। फिर जब उसने अंदर से रो रो के पश्चाताप किया, रो रो के प्रार्थना की उस मछली के, और डॉक्टर डीजीएस की दिनाकरण की किताब में योना का भी जिक्र है कि वो स्वर्ग में जब योना को मिले और उसको पूछे थे कि जब तू मछली के पेट में था तो तेरे को कैसा लगा था? बोला जैसे आग जलाती है, जैसे नरक की आग जलाती है, वैसे ही आग मेरे को जला रही थी मछली के पेट में। एसिड उसका तेजाब पेट का मेरे को जला रहा था। मैं बहुत रोया 3 दिन 3 रात। योना डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण को बताए हैं। हालेलुया। फिर जब विपत्ति में पड़े हुए रो रो के जब प्रार्थना किया, तब प्रभु ने उसका प्रार्थना सुन लिया और मछली ने उसको उल्टी कर दिया। हालेलुया। क्या कर दिया? और मछली ने उसको किस जगह उल्टी किया वो भी बता रहा हूँ। 3 अध्याय से पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। सुनो, निकलने के बाद उसने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु बोले जो मैं तेरे को नगर दिखा रहा हूँ तो उसी को जा। आप उसकी इच्छा से भागेंगे, विपत्तियों में पड़ेंगे, लौट के आपको यही आना पड़ेगा परमेश्वर के पास। प्रभु बोले अब तू मछली के पेट से बाहर आ गया है, प्रभु मैं क्या करूं? निनवे को जा। मतलब परमेश्वर ने इच्छा नहीं बदली, अपने घर को जा। तूने बहुत मुसीबत झेल ली, चल थोड़ा आराम कर ले। मेरी इच्छा है, प्रभु बोले निनवे को जा, मतलब तेरे को निनवे को ही जाना पड़ेगा। मेरी इच्छा नहीं बदलेगी। तू चाहे कितनी भी मुसीबत में पड़े, तू चाहे कितने भी संकट में पड़े, तू मेरी इच्छा पर चलकर ही आशीषित हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्या बोला प्रभु ने? उठकर निनवे को जा। क्या उठकर इजराइल को जा? फिर से एक बार तर्शीश को जा। हाँ, फिर इस बार तो मगरमच्छ के पेट में जाएगा। हालेलुया। उठ के कहाँ जा? फिर उठ के निनवे को जा। आप दुनिया घूम लो, लौट के आपको उसी इच्छा को पूरी करना पड़ेगा जो परमेश्वर ने ठहराई है। उसके अलावा घूमोगे, केवल वक्त की बर्बादी करोगे और अपने प्राण को जोखिम में डालोगे और अपने समय, अपने परिवार का नुकसान ही करोगे, अपने साथ वालों का नुकसान ही करोगे, जैसा कि योना कर रहा था। पर एक बात बताइए, क्या योना यहाँ मूर्ति पूजा के कारण दंड पाया कि व्यभिचार के कारण दंड पाया? किसके कारण दंड पाया? आज्ञा न मानने के कारण। क्यों? प्रभु निनवे में प्रचार करने जाने कहना चाहता था, वो तर्शीश में जाना चाहता था। बस सिंपल। उसने उन लोगों की तरह पाप नहीं किया, परंतु प्रभु को फिर उतना ही दुख आया जितना अन्य अनाज्ञाकारिता के लिए आता है कि मैं तेरे को जो बोल रहा हूं, तू मेरे से बड़ा बुद्धिमान कब बन गया? तू मेरे से बड़ा सियाना कब बन गया? तू जहां जा रहा है वहां मेरा हाथ तेरे साथ नहीं होगा। आपको अगर आजमाना है ना कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो प्रभु की ओर से है कि नहीं, एक बात से आजमाना,
जहां प्रभु का हाथ होता है वहां प्रभु उसको ऊंचा उठाता है, विपत्तियों से छुड़ाता है, अनुग्रह देता है, ऊंचाई के बाद और ऊंचाई देता है। पर जहां प्रभु का हाथ नहीं होता ना, वहां एक मुसीबत से निकलेगा, दूसरी में पड़ेगा, उधर से निकलेगा, उसमें पड़ेगा, इससे निकलेगा, उसमें पड़ेगा। इससे आप जान सकते हो कि जिस जगह पर मैं हूं, ये जगह प्रभु की ओर से है कि नहीं। हालेलुया। इधर से निकला, जहाज में गया, लहरों से फंसा, समुद्र में गिराया गया तो मछली के पेट में फंसा, अंदर गया तो फिर फंसा, फिर उसके बाद देखो उठकर उसको नीनवे को ही जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? नीनवे ही को जाना पड़ा, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आगे योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट हो। हाँ, फिर नीनवे में जाके क्या हुआ? सेवा सफल हुई। क्या हुआ? लोगों ने प्रचार को भी माना, लोगों ने फास्टिंग भी रखी, लोगों ने दुआ भी की, छोटे बड़ों सब ने फास्टिंग करके दुआ की। मतलब वहाँ जाके प्रचार कार्य सफल हो गया, वहाँ जाके सेवा सफल हो गई, वहाँ जाके काम सफल हो गया। पर जहाँ वो जाना चाहता था वो आधे रास्ते तक ही चल नहीं पाया। हालेलुया। योना की कहानी से अब क्या सीखे? क्या सीखते हैं? परमेश्वर की आज्ञा में चलना है। इसका सिंपल अर्थ यह है, कुछ लोग परमेश्वर का नाम लेके अपनी इच्छा पर चलते हैं। जब कोई सवाल कर कहीं पूछे तो आगे से प्रभु का हवाला दे देते हैं ताकि इसका मुंह बंद हो जाए। अरे प्रभु की इच्छा से है। कई लोगों को हमने देखा है, जिन लोगों को प्रभु ने पास्टर बनने के लिए नहीं, विश्वासी जीवन से होके चलने के लिए बोला था, उन्होंने पास्टर बन जाना चाहा तो विपत्तियां आई। देखा, 1-2 से ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूं मैं। घर में तकलीफें आई, संकट आए, एक्सीडेंट होने लगे, घर में शैतान के अटैक होने लगे, स्वास्थ्य बिगड़ने लगे। तो जब उनसे कोई पूछता था ये मत करो, क्या बोलते थे? प्रभु के दास हैं हम लोग, प्रभु का ही तो काम कर रहे हैं, हम तो करते थे प्रभु का काम। अब लोग करो, फंस गए किसी मछली के पेट में। अब कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी घर में संकट हो रहा है, कभी अपना स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, कभी नींद नहीं आ रही, कभी क्या हो रहा है। और जब कोई मना करता था तो आगे से प्रभु का सेवा कर रहे हैं, आप चुप रहो। प्रभु की सेवा प्रभु की मर्जी से ही होती है, अपनी मर्जी से प्रभु की सेवा नहीं होती। आप अपनी मर्जी से प्रभु को नहीं चला सकते, आपको प्रभु की मर्जी से खुद चलना है, यही सत्य है। अगर आप प्रभु की मर्जी का हवाला देके कहीं और चले जाओगे और प्रभु प्रभु वहाँ जाके करोगे तो भले जान से नहीं मरोगे, पर समुद्र में फंसोगे, पानी में फंसोगे, मछली के पेट में फंसोगे, इधर से निकलोगे उधर फंसोगे, उधर से निकलोगे इधर फंसोगे, और रो रो के पश्चाताप करके उसी जगह आना पड़ेगा जो प्रभु ने कहा होगा। हालेलुया। तो योना की कहानी से हम क्या सीखे? परमेश्वर की इच्छा से ही मसीही जीवन जीना है, अपनी मर्जी का मसीही जीवन नहीं जीना। कई पास्टर ऐसे हैं जो ब्याज पे पैसा देते हैं। बाइबल कहती है ब्याज लेना देना पाप है, हाँ कि ना? हमने देखा है ऐसे लोगों के घर में जब कंगाली आएगी तो वो ये नहीं बोल सकते हम तो तेरे प्रचारक के, हमारे पर विपत्ति आई है। क्यों? तेरे को किसने बोला था ब्याज लेने के लिए? कई पास्टर लोग अपनी कलीसिया को बढ़ाने के लिए झूठी भविष्यवाणियां करते हैं, चापलूसियां करते हैं, और फिर वही लोग धोखा दे देते हैं। हालेलुया। कोई दूसरा रास्ता नहीं है भाइयों बहनों, केवल आत्मिक रास्ता और सही रास्ता ही है। आप प्रभु को अपनी इच्छा में नहीं फंसा के मना सकते, उसकी इच्छा में रहकर ही आप भला और कल्याण का जीवन देख सकते हो, नहीं तो नहीं। हालेलुया। आपसे ये वचन आपको हमेशा याद रहना चाहिए। सुसमाचार सुनाने का तरीका क्या है, जो भेजा गया है वो किस तरह भेजा गया है। अगर कोई व्यक्ति एक चर्च में, अगर किसी को मान लो झाड़ू के लिए बोला गया है, किसी को गवाही देने के लिए बोला गया है, किसी को मार्केट से राशन लाने के लिए बोला गया चर्च के लिए, किसी को किसी काम को करने के लिए बोला गया है, तो जो बोला गया है उसको चुपचाप करना सही रास्ता है। नहीं मैं ये, नहीं मैं ये, मैं वो नहीं, मैं ये, गलत है। आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।